हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि बेहतर होंगे और अपनी लर्निंग मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। एम आई राइट? ओके। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग। बहुत आसान सी बात है, जैसे कि हमने आपको सीक्वेंस कंप्लीट करवा दिया है ना। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सीरीज, यूनिट 1 का जो सेकंड वाला चैप्टर है आपका, सीरीज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हमने कंप्लीट करा दिया। 0 1 का सीरीज ऑफ रियल नंबर आ जाए, है ना। सीरीज ऑफ रियल नंबर, समझो भाई। दिल थाम के बैठो, बहुत अच्छी तरीके से करना है और पूरी सीरीज को करना है इन वन शॉट, है ना। वन शॉट में सीरीज खत्म करेंगे, वन शॉट में। क्लियर? आराम से, आराम से करना है, परेशान नहीं होना है। जैसे कि आपने प्रीवियसली पढ़ा एक सीक्वेंस, जैसे मान लो एक्सन एक सीक्वेंस डिफाइन है इस तरीके से, समेशन के बराबर 1 to n और यहाँ पे ए के, इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो के बराबर A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट डॉट, सीक्वेंस के अंदर मैक्सिमम टर्म कितने होंगे? n होंगे। क्लियर? तो ये जो सीक्वेंस है एक्सन हमने नाम दिया है, ये हमारे पास एक क्या है? सीक्वेंस है। तो इसकी हम बनाएंगे क्या? एक सीरीज बनाएंगे, है ना। जैसे कोई भी सीक्वेंस है उसकी हम क्या बनाएंगे? सीरीज बनाएंगे। जैसे मान लो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 डॉट। UN अगर मान लो एक सीक्वेंस है, ए एक हमारे पास क्या है? सीक्वेंस है। क्लियर? तो इसके इस तरीके से टर्म हम इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ से एक बनेगा समेशन ऑफ UN n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये वाला जो सिंपल टर्म आया है इसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर। क्या बोलेंगे? सीरीज ऑफ रियल नंबर। समझ में आई इतनी बात? सिंपली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल। सिंपली हम लिखेंगे समेशन UN। जब समेशन पे n रन नहीं हो रहा है, यानी n को क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि n है कितना, तो उसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ओके। अब सबसे पहला आपका काम ये होगा कि सीक्वेंस आप पढ़ेंगे, ठीक। तो जो भी सीरीज है आपके पास, उसका सबसे पहले आपको निकालना है पार्शियल सम। यहाँ पे लिख देते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है। इसको SOPS के नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, SOPS के नाम से है। ये क्या होता है? जैसे कोई भी सीरीज है, मान लो समेशन ऑफ UN, ये हमारे पास एक सीरीज है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या बनेगा कि इसके कुछ n टर्म बाहर कर लो आप। मतलब ये जो सीरीज है इसके n टर्म बाहर कर लो, यानी SN हम नाम दे रहे हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का। यानी UN ऐड करो, U2 ऐड करो, आपको कंफर्म n तक जाना है, n से आगे नहीं बढ़ना है। मतलब इसको आप लिख सकते हो समेशन n बराबर 1 to, जैसे यहाँ पे लिख दो, नहीं n नहीं, k बराबर 1 to n, और यहाँ पे क्या लिख लो? एस के, नहीं UK, नॉट एस के, UK। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। मतलब आप इसके अंदर कितने टर्म लिखोगे? आप सिर्फ n टर्म लिखोगे, वो हमारे पास क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये UK। ठीक। तो ये जो हमारे पास आया है SN बराबर इस टाइप का टर्म, एक सीरीज से ही, सीरीज से हमने क्या किया? n टर्म बाहर निकाल लिए और उस n टर्म का नाम दिया हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से ही हम सीक्वेंस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में पता करेंगे। देखो, इनफाइनाइट सीरीज है, इस सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। या तो ये कन्वर्स करेगी या फिर ये डाइवर्स करेगी, या तो ऑसिलेटरी सीरीज होगी, है ना। ऑसिलेटरी किस केस में होगी, वो सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। ठीक। जैसे मान लो आपने सीक्वेंस पढ़ी, क्या सीक्वेंस आपने 1/n पढ़ी, तो इसके आगे आप समेशन लगा दो, तो ये क्या होगी? सीरीज। दूसरी सीरीज आपने एक सीक्वेंस ये पढ़ी 1/n n+1, तो इसके आगे आप समेशन लगा दो, ये क्या होगी? सीरीज हो गई। तीसरा आपने पढ़ा 1/n², ये भी एक सीक्वेंस बाउंडेड, तो इसके आगे समेशन लगा दो, क्या हो गई? सीरीज हो गई। ऐसे साइन 1/n, एक सीक्वेंस है, इसके आगे समेशन लगा दो तो क्या हो जाएगी? सीरीज हो जाएगी। ऐसे आप समेशन r⁴n कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? सीरीज हो जाएगी। ठीक।
आप नॉर्मली समझते रहो कि है क्या बेसिकली। ऐसे जैसे 6 नंबर आ जाओ, समेशन 1/n की पावर k कर दो तो एक सीरीज हो जाएगी। 7 नंबर समेशन -1 की पावर n हो जाएगी सीरीज। मतलब जितनी सीक्वेंसेस आपने पढ़ी हैं उन सीक्वेंस के आगे आप क्या कर दो, समेशन लगा दो, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सीरीज हो जाएंगी। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सीरीज। अब इन्हीं सीरीज का आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के लिए आपको एक सबसे पहले आने चाहिए कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, है ना। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो लिखो नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। जो भी आपको इनफाइनाइट सीरीज दी जाएगी, है ना, तो वहां से आपको क्या निकालना है, नेसेसरी कंडीशन उसकी देखनी है कि क्या होगी। कैसे देखोगे, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है जैसे आपको कन्वर्जेंस के लिए, जैसे मान लो कोई भी सीरीज आपको दी जाए UN, ये सीरीज आपको दी गई, ठीक। अब कह रहा है इसकी नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि आपको सबसे पहले चेक करना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN शुड बी गोइंग टू जीरो। अगर UN की लिमिट जीरो की तरफ जा रही है तब तो हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगी, हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। समझ पा रहे हो, अगर अगर हमारे पास इसकी लिमिट जीरो जा रही है तो हम चेक करेंगे, अदरवाइज क्या कह देंगे, डायरेक्टली कह देंगे ये जीरो की तरफ जा रही। तो थ्योरम के नाम से आती है कि अननेसेसरी कंडीशन, अननेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, फॉर convergence of an infinite series, of an infinite series, summation of UN is that limit n tending to infinity UN should be zero। ये कंडीशन होती है। नेसेसरी कंडीशन हमारी ये होती है, जो भी सीरीज आपको दी जाएगी तो सर्वप्रथम आपको ये चेक करना होगा कि उसकी लिमिट कहाँ पे जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। जैसे आप मान लो कि SN आपके पास पार्शियल सम ये है, UN से लेके UN तक के टर्म ए पार्शियल सम हो जाएंगे, B SOPS सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। नाउ सिंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, हम मान रहे हैं कि जो गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर गिवन सीरीज हमारे पास कैसी है, कन्वर्जेंट, सो पार्शियल सम, सो SOPS जो होगा उसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे SN की लिमिट हमारे पास कहाँ जाएगी, S की तरफ मान लिया जाएगी। बहुत बढ़िया। तो आप क्या करो, दो टर्म निकालो, जैसे SN माइनस का SN-1 निकालो, तो यहाँ से क्या आएगा, SN की वैल्यू क्या हो, U1 से लेके U2 प्लस डॉट 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 UN-1 प्लस UN, ये होगी SN की टर्म। S1 n-1 तक की टर्म लिखो, UN माइनस U2 डॉट 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 माइनस का UN-1 तक की टर्म। तो n-1 तक की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ओवरऑल हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे UN बचेगा। क्लियर। दूसरी बात, अब क्या करो, दोनों तरफ लिमिट ले लो। तो जैसे आप लिमिट लोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इधर है SN, इधर है SN-1, इधर है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN। तो देखो SN की लिमिट जीरो की तरफ जा रही है तो SN-1 की भी तो लिमिट जीरो की तरफ जाएगी ना, या यूं समझ लो कि SN की लिमिट S की तरफ जा रही है, SN-1 की लिमिट भी S की तरफ जाएगी, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN, ये कहाँ पे जाएगा, जीरो। तो ये होती है नेसेसरी कंडीशन किसी भी सीक्वेंस को, सीरीज को चेक करने के लिए कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं। ओके, हेंस फॉर अ कन्वर्जेंट सीरीज, ऐसे लिखो, हेंस फॉर अ कन्वर्जेंट सीरीज आप क्या कहोगे, समेशन ऑफ UN, है ना, हेंस फॉर अ कन्वर्जेंट सीरीज समेशन ऑफ UN। इसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN शुड गोज टू जीरो। अगर ये नहीं जा रहा है तो हम उस सीरीज को चेक नहीं कर पाएंगे, चेक कर ही नहीं पाएंगे। करने का मतलब है कि हम करेंगे नहीं। अगर मान लो इन केस आप, कोई बोल रहा है सर नोट करके, इफ समेशन ऑफ UN
be a given series and इसकी लिमिट है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un डज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये जो सीरीज है un डज नॉट कन्वर्स, ये कन्वर्स नहीं करेगी। बस इतनी छोटी मोटी हम बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब दूसरी बात ये है कि किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हम ट्राई करेंगे कि उसका सबसे पहले निकालेंगे एसओपीएस। जैसे कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपको ये सीरीज दी गई, हमको दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो पहला काम आपको चेक करना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन जीरो की तरफ जा रहा है कि नहीं। अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है तो इसके बाद का स्टेप होगा आप बनाएंगे एसओपीएस। तो एसओपीएस बनाएंगे तो एस एन निकलेगा, वहां से एस एन क्या आएगा, समेशन एन के बराबर 1 to n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू के, है ना। अब चेक करोगे कि ये बन गया हमारे पास एक सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करेगी, यानी कहने का मतलब है अगर ये एसओपीएस अगर कन्वर्जेंट है तो ये इंप्लाई करेगा जो गिवन सीरीज है वो भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब जैसे क्वेश्चन के तौर पे आप इसको लो, जैसे समेशन 1/n n+1, ये लिए, ये सीरीज है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आप दिखाओ कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो आप सबसे पहले लिखो इसका एस एन, एस एन का मतलब एस ओ पी एस। सबसे पहले क्या लिखोगे, एन तक के टर्म लिखने हैं, यानी यहाँ पे लिखना है आपको 1/n = 1 रख रहे हैं, 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, इस तरीके से टर्म चलते चले जाएंगे, प्लस डॉट 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 1/n+1। अगर इनको ऐड करोगे तो ये आएगा k बराबर 1 to n, यहाँ पे आ गया 1/k k+1, है ना। इस तरीके के टर्म। अब ये क्या बन गई, एक सीक्वेंस बन गई। अब चेक करो कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं। देखो इस टाइप की सीक्वेंस मैंने आपको कराई थी, याद करो कि अगर ऐसे नहीं लिखा है 1/1 × 2 प्लस 2 × 3 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 1/n+1, है ना। तो हमने कहा था कि इस टाइप की जब भी सीक्वेंस आए जो लास्ट वाला टर्म होता है, इस टर्म को जरा ओपन करो पार्शियल फ्रैक्शन से, a/n प्लस b/n+1। यहाँ से n बराबर क्या निकलेगा, जीरो। ध्यान दो मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको और मजा आएगा। जैसे मान लो यहाँ से n बराबर क्या निकला, जीरो, तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखो जीरो तो a का मान हो जाएगा 1। यहाँ से n बराबर -1 रखा है, यहाँ पे रखो -1 तो b बराबर हो जाएगा -1, यानी आएगा 1/n -1/n+1, ये टर्म आएगा। तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं 1/1 -1/2 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/3 -1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n -1/n+1। आप देखेंगे क्या, 1/2 1/3 1/4 ये सारे टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे 1/n तक। आपके बचेगा क्या, 1 - 1/n+1, इस टाइप का टर्म बचेगा। तो आप क्या निकालोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, तो आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 - 1/n। जैसे इन्फिनिटी लगाओगे ये 1 की तरफ से आएगा, है ना। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो सीक्वेंस एस एन है ये कन्वर्जेंट है, और कन्वर्स कहाँ पे करती है, 1 की तरफ करती है। सो गिवन सीरीज, जो सीरीज गिवन है समेशन 1/n n+1, ये भी कैसा हो जाएगा हमारे पास, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर किसी भी सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपने निकाला और वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्स करता है, तो इसका मतलब है जो दिया गया सीरीज है वो भी क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। जस्ट सिंपल थिंग। समझ में आया? आया कि नहीं बताओ? हाँ देखो इसके आगे भी कर रहे हैं।
ये देखो, जितनी बातें हम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर जस्ट सिंपल थिंग, मतलब अगर आपको कोई भी सीरीज दिया है तो फर्स्टली हमें ट्राई करना है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम उसका निकल रहा है कि नहीं। अगर निकल रहा है तो हम इजिली पहुंच सकते हैं, अगर नहीं निकल रहा है तो फिर दिक्कत है। ठीक, नहीं निकल रहा है तो हमें टेस्ट मिलेंगे कि उन टेस्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखाएंगे। ठीक, अब जैसे पहली बात, आपको पॉजिटिव टर्म की सीरीज दी जाएगी। कैसी सीरीज दी जाएगी? पॉजिटिव टर्म की सीरीज। पॉजिटिव टर्म की आपको सीरीज दी जाएगी। और अगर निगेटिव टर्म की सीरीज है तो आप माइनस कॉमन ले लोगे तो वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज अच्छी बन ही जाएगी। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसके आगे जैसे आप बढ़ोगे तो आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सी सीरीज ऐसी हैं जो पॉजिटिव टर्म की हैं, और कोई मोनोटोनिक इंक्रीज हो रहा है, कोई डिक्रीज कर रहा है, तो उनको कैसे हम कन्वर्स और डाइवर्स दिखाएंगे, वो बात आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, जैसे मान लो कि एस एन आपने लिखा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कुछ इस तरीके का है, यू वन प्लस यू टू डॉट 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 यू एन। अब ये सारे पॉजिटिव टर्म हैं तो ये क्या होंगे, जीरो से बड़े होंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। आप फिर क्या करो, एस एन प्लस वन निकालो, तो यहाँ पे यू एन जाओगे, एट लास्ट यू एन प्लस वन तक पहुंच जाओगे। ये भी सारे पॉजिटिव टर्म है तो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। ये सब फॉर ऑल एन के लिए हो रहा है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि जब आप एस एन प्लस वन माइनस एस एन निकालोगे तो इसमें से इसको घटाओगे तो यू एन तक के सारे टर्म कट जाएंगे, आएगा यू एन प्लस वन। चूंकि टर्म सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, कैसी है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हमको पता चला एस एन प्लस वन माइनस एस एन ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से ये आया कि एस एन प्लस वन ग्रेटर आर इक्वल टू एस एन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीक्वेंस एस एन है वो कैसी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ऐसी मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई थी कि मोनोटोनिक इंक्रीज कब करेगा और मोनोटोनिक डिक्रीज कब करेगा। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज होती है, ठीक, इसका मतलब कि ये हुआ, अब देखो ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। ओके, तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज आपको क्या दिख गई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा, ये भागता ही चला जाएगा। तो इसके पास बाउंडेड बिलो वाला टर्म पहले से होगा, यानी इसके पास इन्फीमम पहले से होगा। अगर हम एक सुप्रीमम इसका ढूंढ लें, यानी बाउंडेड अबव कर दें, मतलब पॉजिटिव टर्म सीरीज को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो होती ही होती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखो, अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होती तो बाउंडेड बिलो होती। अगर इसको हम बाउंडेड अबव दिखा दें, बाउंडेड अबव दिखा दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीरीज होगी पॉजिटिव टर्म की वो क्या कर जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज बाउंडेड बिलो पहले से होती है, अगर हम उसको ऊपर से बाउंड कर दें यानी बाउंडेड अबव दिखा दें तो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर? ओके, एक बात ये ध्यान ले लो, इसमें बहुत काम होने वाला है, जियोमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज ये क्या होती है, जैसे इस तरीके से होती है पॉजिटिव टर्म की सीरीज, समेशन आर की पावर एन, इस तरीके से होती है, वन प्लस एन बराबर जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो टू इन्फिनिटी, एन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, जहाँ पे आर क्या होता है, लेस देन वन होता है। ठीक, इस तरीके से काम होता है। तो मैं मान लेता हूं कि आर जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है इस केस में, तो इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकलेगा वन प्लस आर प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, आर की पावर एन माइनस वन, एन टर्म लेने हैं क्योंकि वन आ गया तो एन टर्म इतने हो गए। तो इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसका जो सम होता है एन टर्म का जब वन से छोटा होता है, ये क्या निकलता है, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये निकलता है। ठीक है, क्लियर? ओके, ये होता है। और जैसे मान लो इनफाइनाइट टर्म का, जैसे इनफाइनाइट टर्म इसके ले लो, मतलब पूरे इसके ले लो आर की पावर एन, इसका सम क्या होता है, वन अपॉन
1 माइनस आर, ये सब निकलेगा इस वाली इनफाइनाइट टर्म की सीरीज का, है ना। तो अब इसका यूज़ होता है कि अगर कोई जियोमेट्रिक सीरीज है तो r लेस देन 1 है, मतलब अगर ऐसे यहाँ पे लिखा है 1/n की पावर 5, ठीक। अब देखो r जो है 1/n जो होगा वो लेस देन 1 होगा ना, तो इसका मतलब ये कन्वर्स करेगी। जस्ट सिंपल थिंग बोल देंगे हम ऐसे, ठीक। समझ आ रहा है ना। अगर r लेस देन 1 है तो ये कन्वर्स करेगा, अगर r इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्स नहीं करेगा। मतलब यहाँ से आपको ये रिजल्ट पता चला कि अगर समेशन r की पावर n है तो इफ r लेस देन 1 तो ये क्या करेगी, कन्वर्जेंट। अगर r ग्रेटर r इक्वल टू 1 हुआ तो ये करेगी सीरीज डाइवर्जेंट, ठीक। लेस देन 1 होने का मतलब है r ऐसे भी लिखा 1/2 की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर सीरीज आपकी ऐसे लिखी 1/5 की पावर n तो भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। समझते रहना। अगर सीरीज आपके पास ऐसी है 1/100 की पावर n तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। सब अलग अलग है सीरीज। 1/10 की पावर 6, 10 की पावर n तो ये भी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि जो r है यहाँ 1/5, 1/10 है, 1/100 है, 1/2 है, जो कि क्या है 1 से छोटा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए 2 की पावर n तो ये हो जाएगी डाइवर्जेंट। कैसे, क्योंकि जो r है वो हमारे पास 2 है। समझ पा रहे हो, जो r है वो हमारे पास 2। जैसे यहाँ पे 10 की पावर लिखा हो n तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, डाइवर्जेंट, क्योंकि जो r है वो 10 है और 10 1 से बड़ा है। हमें वो सीरीज देखनी है 1/3 की पावर n, तो ये कन्वर्जेंट का है, कन्वर्जेंट होगी क्योंकि जो r है 1/3 है, 1 से छोटा है। समझ में आ गया। तो इतने सवाल हमने कर लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, लर्न करो, ठीक। कि r की पावर n है, अगर r लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होगा, r ग्रेटर r इक्वल टू 1 होता है तो इस केस में मामला डाइवर्जेंट हो जाएगा। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो आपको मजा आने वाला है और भी आगे। देखो अब देखो हम बात करते हैं टेस्ट की। यहां से स्टार्ट होता है मजा। टेस्ट, बहुत सी सीरीज ऐसी होंगी जिनको हम जनरली नहीं देख सकते। पहला टेस्ट लिखेंगे, आपको टेस्ट के थ्रू हम सिखाएंगे, कोई भी टेस्ट हम प्रूफ नहीं कराने वाले हैं, आपको जैसे एग्जाम में करना है उस तरीके से हम सिखाने वाले। सबसे पहला टेस्ट आता है आपका पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या कहता है, अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो क्या होगी, समेशन 1/n की पावर p, इस टाइप की सीरीज है, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज ग्रेटर देन 1। अगर p 1 से बड़ा है तो कन्वर्ज करेगी, अगर p 1 है या 1 से छोटा है तो इस केस में क्या करती है, डाइवर्ज करती है। अगर इफ p लेस आर इक्वल टू 1 देन ये क्या करेगी, डाइवर्जेंट। समझ में आया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं और आप बताइए कि कौन सी सीरीज कन्वर्स करेगी, कौन सी सीरीज डाइवर्स करेगी। देखना, जैसे लिखा है समेशन 1/n की पावर 8, पहला क्वेश्चन। दूसरा समेशन 1/n की पावर 10, तीसरा क्वेश्चन समेशन 1/n की पावर -2। देखते रहना। चौथा क्वेश्चन समेशन 1/n की पावर 6। पांचवा क्वेश्चन समेशन 1/n की पावर 1000। समेशन 1/n की पावर 2025। समेशन 1/n की पावर 1012। ठीक, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट। अब ध्यान दो, जो टेस्ट मैंने लिखवाया इस टेस्ट के अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट, जब p 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, जब p 1 से छोटा हो या बराबर हो तो डाइवर्जेंट। यहाँ पे p क्या है, p बराबर 8 ग्रेटर देन 1, ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। यहाँ पे p बराबर क्या है, 10 ग्रेटर देन 1, क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। यहाँ पे p बराबर क्या, -2 लेस देन 1, क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो इस सीरीज को कभी कभी ऐसे दे देंगे n स्क्वायर, तो इसको p टेस्ट से करने के लिए 1/n की पावर -2 करोगे, फिर करोगे p बराबर -2 लेस देन 1, चूंकि डाइवर्जेंट। क्लियर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो p बराबर क्या है, 6 ग्रेटर देन 1, कन्वर्जेंट। यहाँ पे p बराबर 1000
ग्रेटर देन 1 क्या होगा, कन्वर्जेंट। यहाँ पे p बराबर 2025 ग्रेटर देन 1 क्या होगा, कन्वर्जेंट। यहाँ पे p बराबर 1012 ग्रेटर देन 1 क्या होगा, कन्वर्जेंट। मज़ा आ रहा होगा ना? अगर मज़ा आ रहा है तो स्माइल करो और इस नंबर पे फीडबैक दो, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, बहुत सही। इसके बाद टेस्ट देखो, इसके बाद आता है कंपैरिजन टेस्ट। क्या आता है, कंपैरिजन टेस्ट, दूसरा टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपको सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में भी दोबारा पढ़ने को मिलेंगे। कंपैरिजन टेस्ट में दो टाइप के टेस्ट होते हैं, दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, कंपैरिजन का पहला टेस्ट और कंपैरिजन का दूसरा टेस्ट। आपको हमेशा अगर हम पॉजिटिव टर्म सीरीज ना लिखें तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव टर्म की ही सीरीज है। ठीक, देखो कंपैरिजन टेस्ट ये होता है कि अगर कोई दो हमारे पास पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, जैसे समेशन ए एन एंड समेशन बी एन, टू सीरीज, अगर दो हमारे पास सीरीज है, ओके, एंड ये सीरीज ऐसी हैं कि इनका रिलेशन कुछ ऐसा है, ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन। ओके, अगर इस टाइप का कोई रिलेशन ये दोनों सीरीज होल्ड करती, तो पहली बात आप इन पे लगाएंगे समेशन, तो ये बनेगी समेशन ए एन लेस आर इक्वल टू समेशन बी एन। तो इसमें पहली बात ये कहता है कि इफ समेशन बी एन कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज, अगर समेशन बी एन कन्वर्जेंट है तो ये इंप्लाई करेगा समेशन ए एन कन्वर्जेंट होगा। दूसरा केस, इफ समेशन ए एन कन्वर्जेंट देन बी एन कन्वर्जेंट, अगर बड़ी वाली सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है तो ये इंप्लाई करेगी छोटी वाली सीरीज आपको, अगर ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसको कन्वर्ज होना पड़ेगा, अगर ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो इसको डाइवर्ज होना पड़ेगा। ठीक, इफ बी एन डाइवर्जेंट तो दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ ए एन क्या होगा, डाइवर्जेंट। यहाँ पे लिखेंगे वी कैन नॉट से, हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब अगर ये ऐसा समझो, ऐसे सिंपल सा लॉजिक कि अगर ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन है तो अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये इंप्लाई करेगा कि जो छोटी वाली सीरीज है वो भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्लियर? लेकिन अगर ये वाली सीरीज बड़ी वाली डाइवर्जेंट हो जाए तो हम ए एन पे कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो नो कमेंट। समझ आई बात ये? क्लियर? बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये होती है कि अगर देखो हमने आपको ये समझाया कि अगर ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन है तो इसका मतलब समेशन ऑफ ए एन लेस आर इक्वल टू समेशन ऑफ बी एन होगा। तो अगर ए कन्वर्जेंट है तो ये इंप्लाई करेगा कि ये जो ए एन है ये भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट। लेकिन अगर इधर वाली डाइवर्जेंट है, ये छोटी वाली डाइवर्जेंट है, तो बड़ी वाली डाइवर्जेंट होगी, और अगर बड़ी वाली कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली कन्वर्जेंट होगी। लेकिन लेकिन अगर ये डाइवर्जेंट हो तो इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, अगर इधर की कन्वर्जेंट है तो इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। समझ में आई ये बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सीखोगे तो और मज़ा आएगा। जैसे समेशन यहाँ पे इस तरीके की जब भी सीरीज दी जाएगी, समेशन 1/n², क्लियर? तो आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे साइन 1/n², इसका आप मॉडुलस लोगे तो लेस आर इक्वल टू 1/n² आएगा। अब दोनों तरफ आप लगा दो समेशन, लगा दो। अब जैसे इधर वाली जो सीरीज है, इधर वाली बाई पी टेस्ट, बाई पी टेस्ट, पी बराबर कितना है, 2, 1 से बड़ा है, कन्वर्ज हो रही, इधर वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो रही है तो ये इंप्लाई करेगी इससे जो छोटे वाले सीरीज है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अगर इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपको मिले, समेशन कॉस 1/n² 2025, क्लियर? इसको कैसे करोगे, सेम काम,
आप लिखोगे कॉस 1/n⁻² 2025, इसका लगाओगे क्या आप मॉडुलस। तो जैसे ही मॉडुलस लगाओगे तो लेस आर इक्वल टू हो जाएगा 1/n⁻² 2025। अब इस पे समेशन लगा दो। तो ये बाई पी टेस्ट कन्वर्जेंट है, हमने अभी आपको सिखाया, तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। बाई चांस से अगर ये डाइवर्जेंट आ जाए तो हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे कि ठीक, फिलहाल तो ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तीसरा क्वेश्चन, कलर चेंज करें, मजा नहीं आ रहा ना। जी मंगल भवन मंगल समेशन ई की पावर -n², इसके बारे में बात करो। देखो महाराज कि ई की पावर n² हमेशा n² से तो बड़ा ही होगा, तो अगर 1/e की पावर n² हो जाएगा लेस देन 1/n²। अगर दोनों तरफ समेशन ले लो तो बाई पी टेस्ट ये कन्वर्जेंट है, तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो ये क्या हो जाएगी सीरीज, कन्वर्जेंट। समझ आ रहा है ना। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से बिल्कुल करवा रहे हैं हम, कहीं भी कुछ छोड़ नहीं रहे, आपको मजा आना चाहिए बस। ओके, इस टाइप की जहां भी आपको सीरीज मिले कहीं भी इस समेशन साइन एन थीटा अपॉन एन की पावर आर, इस टाइप की जहां भी आपको सीरीज मिले। दूसरी समेशन कॉस एन थीटा अपॉन एन की पावर आर, इस टाइप की। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको जस्ट सिंपल थिंग है ना, रिजल्ट है। अगर ये वाला आर ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, इसमें भी अगर ये आर लेस आर इक्वल टू होता है तो डाइवर्जेंट, बस खत्म। कैसे हुआ ये, चूंकि साइन एन थीटा अपॉन एन की पावर आर का मॉडुलस लेस आर इक्वल टू होगा 1/n की पावर आर। जैसे समेशन का लगाओ, अब बाई पी टेस्ट ये कन्वर्ज होगा। अगर पी आर है और आर 1 से बड़ा है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। और ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि अगर ये डाइवर्जेंट, अगर आर लेस आर इक्वल टू ले रहे हो तो ये डाइवर्जेंट होगा। और ये डाइवर्जेंट अगर हो गया तो हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते, हमारा मुंह यहाँ पे कैसा बन जाएगा, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो आर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेकिन आर लेस आर इक्वल टू 1 है तो हम कमेंट नहीं कर सकते। ओनली लर्न दैट थिंग कि इफ आर ग्रेटर देन 1, इफ आर ग्रेटर देन 1 देन दिस शुड बी कन्वर्जेंट। समझ आई बात, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा जैसे ये सीरीज देखो, समेशन 1/n+1 समेशन 1/n+1 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, जैसे ये सीरीज है n/n+1, आपको ये ऐसा लग रहा होगा n+n, ऐसा करोगे तो ये हमेशा n² से तो बड़ा टर्म रहेगा ना, तो ये 1/n² + n हमेशा लेस देन होगा 1/n² से। समेशन ले लो दोनों तरफ, बाई पी टेस्ट ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं बताओ। अगर ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, तो कहने का मतलब ये जो गिवन सीरीज है कैसा है, कन्वर्जेंट। बहुत बढ़िया, इसके बारे में बात करो। जैसे n+1 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर ओपन करोगे n² + 2n+1, तो ऑब्वियसली n² से बड़ा है ये पूरा का पूरा टर्म, क्योंकि n² में ऐड हो रहा है। चूंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है ऐसा इसलिए हम कर पा रहे हैं। तो 1/n+1 का स्क्वायर लेस देन होगा 1/n² से। समेशन लगा लो दोनों तरफ, चूंकि ये कन्वर्जेंट है तो इम्प्लाई करेगा कि ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो ये भी गिवन सीरीज हमारे पास कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट। समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। अगर समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो और बढ़िया है, दोबारा समझो, दोबारा देखो। हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। अब देखो, लिमिट कंपैरिजन जो हमने लिखा था, कंपैरिजन टेस्ट, उसका सेकंड फॉर्म, कंपैरिजन का सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं लिमिट कंपैरिजन। लिमिट कंपैरिजन, इसमें क्या होता है, जैसे आपको समेशन an और समेशन bn दो सीरीज दी जाएंगी, टू पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। तो आपको जस्ट चेक करना, अगर एक सीरीज दी जाएगी तो bn आप अपने आप से चूज कर लेंगे कि उसके अंदर bn क्या होगा। अगर मान लो दो सीरीज है तो आप, अच्छी बात है, bn आपको चूज करना है। an आपको दिया जाएगा, bn आपको चूज करना है, आपको चूज करना है। फिर आपको क्या करना है, लिमिट निकालना है, किसकी, an/bn की। कहाँ पे निकालना है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। और ये क्या नीचे है, l जो है वो नॉन जीरो कोई फाइनाइट नंबर हो, नॉन जीरो कैसा हो, फाइनाइट नंबर हो। तो
अगर ऐसा है तब हम कहेंगे देन summation of an and bn converse and diverse together, converse and diverse together। समझ लो, ये दोनों सीरीज एक साथ में या तो कन्वर्स करेंगी या तो एक साथ में क्या करेंगी, डाइवर्स करेंगी। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। तो अब सबसे बड़ी बात है कि इसको चेक कैसे किया जाए कि एक साथ में कन्वर्स करेंगी और एक साथ में ये डाइवर्स करेंगी। जैसे हम एक सीरीज लेते हैं, उसके थ्रू से दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। समेशन 1/√n+1। कभी कभी ये ऐसी लिखी मिल सकती है 1/√1.2 प्लस 1/√2.3 प्लस 1/√ पॉइंट नहीं है, इनटू है, इस तरीके से लिखी हुई मिल सकती है आपको सीरीज। तो जैसे आपको ये जो टर्म दिया है समेशन 1/√n और ब्रैकेट में n+1, तो ये क्या दिया है, समेशन an दिया है। इसका मतलब अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो an बराबर आएगा 1/n n+1। ठीक, इस तरीके से दिया गया। सही है। अब क्या करना है, bn आपको चूज करना है, bn आपको चूज करना है। तो bn हम कैसा लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर n² आप बाहर लोगे अंडर रूट से तो क्या आएगा, n आएगा। अगर यहाँ से आप n² बाहर लोगे अंडर रूट से तो क्या आएगा, n आएगा। तो यहाँ जो आए, मतलब मैक्सिमम n यहाँ पे देखा जाता है ना, मैक्सिमम n की पावर यहाँ पे क्या है, क्योंकि n² आएगा, n² बाहर लोगे अंडर रूट से तो n आएगा। तो 1/n हमने bn को चूज कर लिया। ये bn को चूज करने का तरीका है। अब क्या करो, an/bn निकालो, क्योंकि ऐसे नहीं चूज करोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। n+1 और साथ में n का मल्टीप्लाई और 1/n करो, इसको सॉल्व करो। 1/, यहाँ से n बाहर आ जाएगा, 1 + 1/n, इस तरीके से आएगा टर्म। और ये n ऊपर चला जाएगा, n से n हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया 1/√1/n। अब क्या ले लो, लिमिट। तो जैसे आप लिमिट लोगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/bn, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/√1 + 1/n। जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो 1 आएगा, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। क्लियर? अब देखो bn, समेशन bn क्या है, 1/n। अब बाई पी टेस्ट से जो p की वैल्यू है वो 1 है, जो कि 1 के क्या आ गई, बराबर। और जब 1 के बराबर आती है तो ये क्या करेगी, डाइवर्जेंट। तो ये लिखा है हमने जो आपको रिजल्ट लिखवाया उसमें कहा कि an और bn एक साथ में कन्वर्स करेंगे या तो डाइवर्स करेंगे। तो ये जो गिवन सीरीज है वो कैसी आ गई हमारे पास, डाइवर्जेंट आ गई। समझ में आई बात? आ गई होगी यार, टेंशन नहीं लेना। दूसरा क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा सीरीज पढ़ के। 1/4 × 6 प्लस √3/6.8 प्लस √5/8 × 10 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इसको आप बनाओगे उसमें समेशन में तो आएगा समेशन अंडर रूट। ऊपर देखो चल रहा ऑड नंबर, तो 2n-1 ऑड को लिख सकते हैं। नीचे 4 6 8 चल रहा है, 4 6 8 का मतलब हो गया, ये हो गया इवन नंबर, 2n+2 हो गया। ओके, 2n+2 हो गया। और फिर कह रहा है 6 8 10 यानी 2n+4 हो गया। करके देखो, जैसे n बराबर 1 रखोगे तो 2 से 1 गया, 1 आ जाएगा। यहाँ 1 रखोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो 6 टर्म मिल गया। यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 से 1 गया, 3 बचा। यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया, 6। यहाँ 2 रखोगे 2 दूनी 4 और 4 कितना हो गया, 8। ये टर्म मिल गया, मतलब ये सही लिखा। तो यहाँ पे हमको an क्या मिला, an हमें मिला √2n-1/2n+2 और 2n+4, ये वाली टर्म हमको मिल गई। अब bn आपको चूज करना, bn आपको चूज करना। कैसे चूज किया जाए bn? देखो bn चूज करने के लिए देखो नीचे कितनी पावर है n की, नीचे पावर है मैक्सिमम पावर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मल्टीप्लाई करोगे तो 2। ऊपर पावर क्या है, 1/2, तो 2 से 1/2 घटाओ, डिनोमिनेटर की पावर से नोमिनेटर की पावर घटाओ। तो n की पावर क्या, 2 दूनी 4, 4 से 1 गया, कितना आ गया, 3/2। तो bn को मानो 1/3/2। ये हमने चूज किया। चूज करने का तरीका बता दिया कि n की पावर को डिनोमिनेटर में जो n की पावर है और नोमिनेटर में जो n की पावर है उससे घटा दो, वहां से काम बन जाएगा। अब लगाओ लिमिट फॉर्म। तो जैसे आप लगाओगे लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन। ए एन है हमारे पास, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, जैसे एन हम बाहर ले रहे हैं, एन की पावर 1/2 बाहर ले रहे हैं, तो आ जाएगा 2 - 1/n अपॉन, यहाँ से एन स्क्वायर बाहर ले लो तो आ जाएगा 2 + 2/n, फिर ये आ जाएगा 2 + 4/n, इस तरीके से। ठीक, और बी एन की जो वैल्यू है 1/n की पावर 3/2, वो n की पावर 3/2 अपॉन 1 हो जाएगा। जैसे ही 1/2 पावर नीचे लाओगे तो ये मिलके n की पावर 3/2 बनेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही n की जगह इन्फिनिटी यहाँ रखोगे तो ऊपर आएगा √2, नीचे आएगा 2 × 2, तो ये आ जाएगा √2/4। ओके, इसको √2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये 2 दूनी 4, यानी 1/2√2 आएगा, जो कि नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। क्लियर, हमको यही चाहिए। तो अब हमको चेक करना है कि बी एन है क्या, समेशन ऑफ बी एन, बी एन है क्या, एन की पावर 3/2, ये हमारे पास है। तो जो एन है हमारे पास, एन बाई पी टेस्ट, पी हमारे पास है 3/2 जो कि 1 से बड़ा है, इसका मतलब बी एन कन्वर्जेंट है ना। तो यहाँ से पता चला कि समेशन ऑफ बी एन वो क्या है, कन्वर्जेंट। तो ये इंप्लाई करेगा जो समेशन ऑफ ए एन है वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट। दैट इज समेशन ऑफ अंडर द रूट 2n - 1 अपॉन 2n + 2 और 2n + 4, ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर, वाओ, मुझे तो मजा आया। आपको आया या नहीं मुझे नहीं पता, आप बताएंगे तो पता चल जाएगा ऑब्वियसली। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है। हम आपको सारे टेस्ट आपको इसी तरीके से करवा रहे हैं और उन टेस्ट पे 1 2 3 4 क्वेश्चन करवाएंगे जैसे पूछे जाते हैं। ठीक, अब मान लो इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन कोई पूछा जाए, कैसा क्वेश्चन पूछा जाए कि समेशन, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए समेशन समेशन अंडर द रूट n + 1 अपॉन 2n - 1 फिर n - 1, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अब बताओ ये कन्वर्स करता है डाइवर्स। तो पहला काम आपका ये है कि ए एन दिया गया है, आपको बी एन चूज करना है, बी एन चूज करो, नीचे n की पावर 2 ऊपर है वही आ जाएगा बी एन, 1/n की पावर 3/2। फिर लिमिट कंपेरिजन आप लगाओगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n, इसमें कॉमन लोगे n की पावर 1/2 अंडर रूट, ये आ जाएगा 1 + 1/n, नीचे आ जाएगा ये हमारे पास 2 - 1/n, फिर यहाँ आ जाएगा 1 - 1/n, और इधर लगा देंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ कॉमन लिया है ना एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर और ये n की पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा, ये सब मिलके कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 विच इज़ नॉन जीरो। और ये चूंकि समेशन आप बी एन चेक करोगे 1/n की पावर 3/2, ये है कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, तो इसको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, आसान है, कर लेंगे आप लोग। अब इसके बाद आपको पढ़ना है कॉसी रूट टेस्ट। ओके, कि कॉसी रूट टेस्ट आपका क्या होता है। जैसे कॉसी रूट टेस्ट होता है उसी प्रकार से सेम टाइप से आपका डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है। जैसे जैसे मैं याद कराऊंगा वैसे वैसे आपको याद करना है ना। कॉसी रूट टेस्ट, कॉसी रूट टेस्ट हैं सारे, कई सारे टेस्ट, ठीक, और साथ में डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। कॉसी रूट टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास ए एन कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, ठीक, कोई भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज, तो आप क्या करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n निकालो, और अगर वो एल आ जाए। डी लैम्बर्ट टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो आप क्या करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन + 1 अपॉन ए एन निकालो, और वो मान लो एल आ जाए। ठीक, वो अगर या मान लो हमारे पास क्या आ जाए, यल आ जाए, तो ये दोनों मिलके कहते हैं, ये दोनों मिलके कहते हैं कि अगर एल <<1 हुआ, या तो एल <<1 हुआ, या तो एल =1 होगा। या <<1 पे
दोनों कॉसी रूट टेस्ट भी कन्वर्जेंट होगा और डिलेम्बर्ट से भी कन्वर्जेंट होगा, और एल ग्रेटर देन पे दोनों से डाइवर्जेंट होगा, और एल इक्वल टू 1 पे फेल होंगे दोनों टेस्ट, फेल बोथ टेस्ट। ठीक, ये दो टेस्ट आपको एक साथ में याद करने हैं, कॉसी रूट टेस्ट और डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। कॉसी रूट टेस्ट में ये होता है कि ए एन की पावर 1/n आपको निकालना है अगर वो एल आता है, और डिलेम्बर्ट में क्या करना है, रेशियो आपको निकालना, an+1 ए एन निकालना, और अगर वो एल आता है। ठीक, अलग अलग दोनों टेस्ट हैं, ये दोनों टेस्ट अलग अलग हैं, एक ही में मत मिक्स करिएगा। ठीक, लेकिन जो एल आता है लिमिट वो सेम है। अगर लिमिट लेस देन 1 आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कन्वर्स करेंगे, और अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो डाइवर्स करेंगे, लेकिन इक्वल टू 1 पे दोनों फेल हो जाते हैं। ये बात समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। चलो अब सिखाते हैं कैसे। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, टेस्ट द कन्वर्जेंस द सीरीज हमारे पास क्या है, समेशन 1/1 प्लस रूट एन की पावर माइनस एन की पावर 3/2, ये हमारे पास सीरीज। अब इसको टेस्ट करने के लिए आपको जो ए एन दिया गया है, क्या ए एन दिया गया, 1/1/√n की पावर क्या है, माइनस एन की पावर 3/2। आप इन सब सीरीज का जब एन टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालोगे तो ऑब्वियसली वो जीरो ही जाएगा, तो उसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको सही करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा, 1/1/√n की पावर एन की पावर 3/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर? अब जब भी पावर इस टाइप से मिले आपको, एन की पावर समथिंग हो जाए, है ना, कुछ इस टाइप से मिले, एन की पावर 1/2, एन की पावर 2/2 एन के अंदर अगर आ रहा है ना, तो उस केस में रूट टेस्ट ही अप्लाई करो। आप क्या करो, ए एन की पावर 1/n करो और साथ में लिमिट लगाओ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी की। जब भी इस तरीके से मिले तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो टर्म है 1/1 प्लस रूट एन की पावर 3/2, और इसकी पावर हमको क्या करनी है, 1/n करनी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब जैसे ध्यान दो, आप लगाओगे इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/√n। अब n की पावर 3/2 है, मल्टीप्लाई 1/n, तो n की इसको करोगे, n की पावर 3/2 माइनस का 1, तो हो जाएगा n की पावर 3 - 2/2, यानी n की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। n की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, √n, तो इसकी पावर कितनी आ गई, √n। अब ये जो टर्म है देखो, यहाँ का n सेम है, ये n सेम है, तो किसकी तरफ जाएगा, e की तरफ, बताया था ना ऐसा मैंने, तो ये 1/e की तरफ जाएगा। और ये जब 1/e की तरफ जाएगा, ये हमारे पास एक l आया है, और आपको पता है कि l बराबर 1/e, e का मान क्या होता है, 2.74 समथिंग होगा, जो ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा, और अगर 1 से छोटा है तो बाई कॉसी रूट टेस्ट, है ना, कॉसी रूट टेस्ट ये है कन्वर्जेंट, बाई कॉसी रूट टेस्ट CRT। समझ आ गया ना कि कॉसी रूट टेस्ट आपको कब लगाना है, जब n की पावर समथिंग आपको दिया जाए किसी भी सीरीज में, तो वहां पे हम कॉसी रूट टेस्ट लगाएंगे, और उसको लगा के इसको इस तरीके से हम ओपन कर देंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। जैसे मान लो अगर इस टाइप का दूसरा एग्जांपल आ जाए आपके पास, ऐसा क्वेश्चन कि x+x² x³ प्लस डॉट 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 डॉट, जहां पे x क्या है, पॉजिटिव टर्म, मतलब ये जो लिखा है सीरीज वो ऐसी है, x की पावर n है ऊपर, नीचे क्या हमारे पास n है, इस तरीके सीरीज है। तो ए एन यहाँ से हमको पता चल गया कि x की पावर n/n, आपको पता है कि पावर में n आ गया तो आप क्या करेंगे, अप्लाई कॉसी रूट टेस्ट, यानी ए एन की पावर 1/n, ये हो जाएगा x की पावर n की पावर 1/n, n से ये वाला n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ऑब्वियसली 1/n आ गया, और ऊपर हमारे पास क्या बचा, x भी बचा है, ऊपर है x और नीचे है n की पावर 1/n। अब ले लो लिमिट, जैसे आप लिमिट लोगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x/n की पावर 1/n।
तो आपको पता है कि n की पावर 1/n की जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कहाँ जाती है 1 पे, तो ये 1 पे जाएगा तो ये ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास x आएगा। तो लिमिट आ गई x, मतलब जो l है वो आया x। तो अगर ये x 1 से छोटा होगा तो कन्वर्स करेगा। दूसरा केस, अगर ये x 1 से बड़ा होगा तो ये डाइवर्स करेगा। तीसरा केस, अगर ये एग्जैक्टली 1 होगा x, तो इस केस में टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल होगा तो हम दूसरे तरीके अपनाएंगे। एग्जैक्टली 1 पे टेस्ट फेल होता है, आप ध्यान दो, जैसे ही x की जगह पे एग्जैक्टली 1 आप रखेंगे तो 1/n आ जाएगा, और ये बाई p टेस्ट क्या होता है, डाइवर्जेंट है, यानी 1 पे भी ये डाइवर्स कर रहा है, यानी आप x ग्रेटर आर इक्वल टू पे डाइवर्स करेगा। लेकिन अलग से चेक करना है आपको, ये नहीं है कि यहाँ पे ये कौसी रूट टेस्ट फेल हो रहा है तो ही से कह दो कि डाइवर्जेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब जैसे डी लैम्बर्ट पे देखते हैं। डी लैम्बर्ट टेस्ट आप लगाओगे कब? डी लैम्बर्ट टेस्ट आप तब लगाना जब जैसे कुछ दिया हो, a की पावर n समथिंग दिया हो, या 2 की पावर n, या उसके अंदर log n टाइप से आ रहा हो, है ना, या n+1 टाइप से आ रहा हो, इस टाइप के जब टर्म आ रहे हो ना, तो इस केस में यूज करना आप डी लैम्बर्ट रेशियो का। ठीक, कैसे? जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1/3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब ये जो सीरीज है वो ऐसी है, समेशन 1/n इंटू 2 की पावर n, इस तरीके की सीरीज है। तो अब यहाँ पे देखो an हमको ऐसा दिया गया 1/n इंटू 2 की पावर n, है ना। जब भी आपको 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर इस टाइप से कुछ भी दिखे, या a की पावर n समथिंग, है ना, जहाँ पे a पॉजिटिव है, तो आप ट्राई करना यही लगाने के लिए, क्या, ये रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट के लिए आपको क्या लगाना है, लिमिट निकालना है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है, और यहाँ पे क्या करना है आपको बताइए, क्या करना है आपको, लिखना है an+1/an लिखना है। तो an+1 क्या आ जाएगा, 1/n की जगह पे n+1 रख दो, 2n+1/an जैसे करोगे an ऊपर चला जाएगा n इंटू 2 की पावर n, फिर इसमें लेना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब क्या आ जाएगा, ये n इधर ले लो, n/n+1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और फिर क्या है 2 की पावर n/2 की पावर n इंटू 2 की पावर n से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया n कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 1/n इंटू 1/2 हो गया। अब जैसे लिमिट रखोगे तो आ जाएगी 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 और ये 1/2, ए 1 से छोटा हो गया ना l, अगर n 1 से छोटा हो गया तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास कन्वर्जेंट, अगर 1 से बड़ा हो जाए तो डाइवर्जेंट, लेकिन अगर एग्जैक्टली 1 हो जाए तो इस केस में क्या होता है, फेल हो जाता है टेस्ट। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं बताओ? आ रहा होगा जहां तक मुझे लगता है ना। कुछ कहानी कहो, कुछ रवानी कहो। चलो भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है सीरीज, इसकी कन्वर्जेंस टेस्ट करनी, n² - 1 n² + 1, और साथ में क्या है x की पावर n, जहाँ पे x पॉजिटिव है। ठीक, तो आपको देखो an दिया गया, क्या an दिया गया हमें, n² - 1/n² + 1, और साथ में x की पावर n। ये देखो यहाँ पे n का जो है बहुत भीड़ लगा हुआ है, तो इसमें 1/कॉसी रूट टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा, है ना, वो थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। लेकिन आप जैसे रूट टेस्ट लगाओगे तो रूट टेस्ट के लिए नहीं, रेशियो टेस्ट, तो उसके लिए an/ ये निकालना पड़ता है। तो n की जगह पे रखो n+1 रख दिया का स्क्वायर -1, यहाँ पे रखो n+1 का स्क्वायर +1, और यहाँ पे रखोगे x की पावर n+1। an क्या हो जाएगा, an को उलट दोगे, जब इसको उल्टोगे तो n² + 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा n² - 1 1/x की पावर n, x की पावर n से x की पावर n कट गया, ओनली एक x बचा यहाँ से। अब इसको सॉल्व करो जरा, कैसे करेंगे देखते हैं। इसको हम ऐसे करें, n+1 का होल स्क्वायर -1/n² - 1 मल्टीप्लाई n² + 1/n+1 का होल स्क्वायर +1 इंटू x, इस तरीके से ले लें। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि इसको जब आप n कॉमन लोगे, n² कॉमन लोगे,
तो ये आ जाएगा 1/1/n का होल स्क्वायर माइनस का 1/n² डिवाइड बाई, यहाँ पे कॉमन लोग n² कट जाएगा तो 1 - 1/n²। बहुत बढ़िया। सेम काम यहाँ पे 1/1 + n² अपॉन 1 + 1/n का होल स्क्वायर माइनस 1/n + 1/n² इंटू यक्स। अब क्या करो, अब लिमिट ले लो। अब जैसे ही आप लिमिट लोगे n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an की, तो क्या आएगी? अब लिमिट लोगे तो क्या होगा, देखो ये इन्फिनिटी 0 जाएगा, a0 ab0 इधर 1 बचा, a0 ab0 ab0 इधर 1 बचा, साथ में टोटल क्या बचा, यक्स। ये आ गया यक्स। तो एल क्या आ गया, यक्स। तो अगर x लेस देन 1 है तो ये इंप्लाई करेगा जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये बजाएगा कि डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर x एग्जैक्टली 1 होता है तो ये टेस्ट हो जाता है फेल, और फेल होता है तो फर्दर चेक करने की ज़रूरत होती है एट x = 1। तो अगर 1 है तो सीरीज हमारे पास बनेगी n² - 1 n² + 1। जैसे यहाँ 1 की पावर समथिंग लिखोगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये जो un मिला हमको, un है ना, n² - 1 n² + 1, इसमें जैसे ही आप लिमिट चेक करोगे नेसेसरी कंडीशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो n² कॉमन ले लो तो 1/n², 1 + 1/n² कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। ये क्या आ गया, 0 नहीं आया, है ना, क्योंकि इस नेसेसरी कंडीशन होती है, इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब ये वाली जो है डाइवर्जेंट है। कहने का मतलब ये है कि यक्स ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट और यक्स लेस आर इक्वल टू 1 पे, ये जो गिवन सीरीज हमने लिखी थी क्वेश्चन में, ये डाइवर्जेंट है। क्लियर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके आगे के टेस्ट आते हैं, उसमें आपको 2 टेस्ट, जैसे रूट कॉसी रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट एक साथ में आपने याद किया, ऐसे इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक टेस्ट आता है रेवीज टेस्ट और एक आता है लॉगरिथम टेस्ट, है ना। इन दोनों को आपको एक ही साथ में याद रखना है। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं दूसरे टेस्ट, इसको बोलते हैं रेवीज टेस्ट और लॉगरिथम टेस्ट। रेवी टेस्ट और दूसरा है लॉगरिथम टेस्ट। है ना, लॉग टेस्ट भी इसको बोलते हैं, लॉगरिथम टेस्ट को। ये रेवी टेस्ट, ये क्या होता है, ये कहता है पॉजिटिव टर्म की सीरीज है दोनों केस में, जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म की, इस केस में भी जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म की। तो ये कहते हैं भाई साहब कि आप ये जो रेशियो निकाल रहे थे an+1 अपॉन an वाला, लेकिन उसी रेशियो को आप कर दो आप उल्टा, और इसमें से 1 कर दो माइनस और n से कर दो मल्टीप्लाई, और कह रहा फिर लिमिट ले लो इसकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाता है रेबी टेस्ट। ये हमारे पास मान लो एल आ जाए, ठीक। तो ये भाई साहब कहते हैं कि एल का ग्रेटर देन 1 होना, उसमें क्या था पीछे वाले टेस्ट में लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, और एल का लेस देन होना बताएगा डाइवर्जेंट, और एल का इक्वल टू 1 होना बताएगा कि टेस्ट क्या है, फेल। समझ में आ गई इतनी बात। लेकिन लॉग टेस्ट भाई साहब कहता है कि आप क्या करो, आपको ये वाला रेशियो तो आप निकालना ही होगा, दूसरी बात इसका लेना पड़ेगा आपको लॉग ले लो, उसके बाद n से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इतना जब सारा काम हो जाए उसके बाद आप ले लो इसकी लिमिट, और ये मान लो आपके पास एल आ जाए, तो ये कहते हैं कि एल ग्रेटर देन 1 पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, एल लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, और एल इक्वल टू 1 पे ये कोई भी मतलब ये कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं एल इक्वल टू 1 पे, ये ना तो बताते हैं कि फेल होगा, ना तो बताते हैं कन्वर्ज होगा, ना तो बताते हैं डाइवर्ज होता है, ये छोड़ ही देते हैं, बस ये बताते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, रेबी टेस्ट और लॉग टेस्ट एक साथ में याद करना है, कॉसी टेस्ट और डिलेम्बर टेस्ट एक साथ में याद करना है, और लिमिट फॉर्म का एक साथ अलग याद करना है, पी टेस्ट अलग याद करना है, और आपको ज्योमेट्रिक सीरीज, अभी तक इतना हमने आपको बताया। अब इसके रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन कराते हैं तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ होता है। देखो कैसे, जैसे एक सीरीज हम लेते हैं समेशन
3 6 9 डॉट डॉट डॉट, ऊपर आ गया 3n, नीचे 7 10 13 डॉट 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 3n प्लस 4, 3n प्लस 4। और यहाँ क्या है हमारे पास, यक्स की पावर n, और जहाँ पे यक्स क्या हमारे पास पॉजिटिव। जैसे ये वाली हमारे पास है सीरीज। आपको बतानी है कहाँ कन्वर्स करती है और कहाँ पे डाइवर्स करती है। क्लियर? चलो बताएं किस तरीके से आप बताते हैं, इसके बारे में सोचना है। देखो इसमें क्या लग जाएगा, हो सकता है इसमें रेशियो टेस्ट ही लग जाए। पहले रेशियो निकालते हैं। जैसे ए एन जो आपको दिया गया है 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, ऊपर है 3n, नीचे है 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, क्या है 3n प्लस 4। तो आप क्या करो, इसमें लिखो ए एन प्लस 1 और अपॉन ए एन पहले निकालो। तो 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, इसमें n प्लस 1 कर दो, यानी 3n प्लस 3। तो उससे पहले आएगा, उससे पहले क्या आएगा, 3n प्लस 3 से पहले क्या आएगा, 3n आएगा, ऑब्वियसली 3n आएगा। 3n प्लस 3 से पहले क्या आएगा, 3n प्लस 1 आएगा, 2 आएगा। बताते हैं। उसके नीचे टर्म क्या आएगा, 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जैसे n प्लस 1 रखोगे तो 3n प्लस क्या हो जाएगा 7, और ए एन का मान ऊपर रख दो, 7 10 13 डॉट 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 3n प्लस 4, नीचे आ जाएगा 3 6 9 डॉट 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 3n तक के सारे टर्म कट जाएंगे, और ये यहाँ से 4n तक के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या अल्टीमेट, इसमें बचेगा क्या अल्टीमेट, जो भी टर्म बचे। जैसे यहाँ पे बचेगा आपके पास 3n प्लस 3, और साथ में यहाँ क्या था, x की पावर n था, तो x की पावर n प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर n, तो x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में बचेगा x अपॉन क्या आएगा 3n प्लस का 7। फिर इसके पहले क्या आएगा 3n प्लस का 2, यहाँ इसके पहले क्या आएगा 3n प्लस का 6, देखते रहना। उससे पहले क्या आएगा 3n प्लस का 1, इसके नीचे क्या आएगा हमारे पास 3n प्लस का 5, उससे पहले क्या आएगा 3n, और उससे पहले क्या आएगा 3n प्लस का 4। ये तो यहाँ तक के टर्म कट गए, तो हमारे पास इतना टर्म बचा। ओके, तो लिखो यहाँ पे ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, हमारे पास टर्म कितने बचे, 3n प्लस 1, 3n प्लस 2, 3n प्लस 3, नीचे है हमारे पास 3n प्लस 5 6 7, 3n प्लस 5, 3n प्लस 6 और 3n प्लस 7, और साथ में क्या है यक्स। अब जैसे आप इसकी लिमिट ले रहे हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दो। जैसे इसमें n कॉमन लोगे आप, तो n का कॉमन लेना, 3n कॉमन ले लो ऊपर से, तो 3n तीनों में से कॉमन लोगे, और नीचे से भी 3n तीनों में से कॉमन लोगे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ओवरऑल x से ही बचेगा, रेशियो टेस्ट से ही हो गया। तो यानी x से जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास ये डाइवर्स करेगा। रेशियो टेस्ट की बात कर रहे हैं, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। और x से जब लेस देन 1 होगा तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। x इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट हो जाता है फेल। तो x इक्वल टू 1 पे आपको दोबारा आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो इस वाले केस में ये x इक्वल टू 1 आप जैसे ही रखोगे तो ये हमारे पास 1 की तरफ जाएगा। जैसे इस वाले केस में s इक्वल टू 1 रखोगे, रखो, जैसे x इक्वल टू 1 रखोगे इस वाले केस में, तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिखें ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, इस तरीके से 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 3n प्लस 5, फिर आ जाएगा 3n प्लस का 6, फिर आएगा 3n प्लस का 7 डिवाइड बाई 3n प्लस का 1, 3n प्लस का 2,
और 3n प्लस का 3, इस टाइप के टर्म आपके पास आएंगे। ठीक, ओके। ये बड़ा लंबा हो जाएगा यार भाई, x इज इक्वल टू 1 पे बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल x इज इक्वल टू 1 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक, चलो इसको हम बाद में कराएंगे, बाद में। ठीक, जब MCQ करा रहेंगे वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा जाने वाला है अभी तो, बड़ा मुश्किल है अभी तो कराना, है ना, पॉसिबल नहीं है। ओहो माय गॉड। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी हमारा इसी टेस्ट से हो सकता हो जाए, रेशियो टेस्ट से। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। समेशन n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, an+1 अपॉन an निकालो। तो निकालोगे तो क्या आएगा, an+1 में n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1, और ऊपर भी क्या आएगा n+1, और n की पावर n अपॉन नीचे क्या आएगा n फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा n+1, फिर n फैक्टोरियल, फिर n की पावर n अपॉन n+1 की पावर n। इधर वाला एक n+1 इधर रोक लो, और साथ में ये n फैक्टोरियल, ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा n अपॉन n+1 की पावर n। इसमें सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस n की पावर n e आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसमें लिमिट लोगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, an प्लस 1 अपॉन an, this goes to limit n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। ये हमारा पास 1 बाई ई की तरफ जाएगा, लेस देन 1 है, यानी ये कन्वर्स कर जाएगा। तो रेशियो सी हो गया। हमको कोई दूसरा यूज़ करना है भाई, ये सारे के सारे रेशियो से ही लग जा रहे हैं। क्यों, सारे के सारे रेशियो से ही लग जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं, ज़्यादातर तो रेशियो से, डी लैम्बर्ट रेशियो से हो जाएगा। x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये हमारे पास आएगा समेशन x की पावर n इंटू n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक, तो आप क्या करो, an+1 अपॉन an निकालो, तो ये आएगा x की पावर n+1, n+1 की पावर n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। an यानी उल्टा करोगे n फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n और n की पावर n। ध्यान दो, जो ये n की पावर n है, और ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बाहर आएगा n+1, एक n+1 से इस पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, x की पावर n से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल बचेगा क्या, यहाँ से x, यहाँ से आ गया n+1 अपॉन नीचे बचा n का होल पावर n। ठीक है, इतना ही बचा। अब इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 1 + 1 बाई n की पावर n। ठीक, तो ये जाता है, अब लिमिट लोगे इसकी, जैसे ही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an, तो ये x तो रहेगा, ये e की तरफ जाता है। तो जब x e लेस देन 1 होगा तो ये होगा कन्वर्जेंट, डेट इज जब x लेस देन 1 बाई e होगा तो इस केस में कन्वर्जेंट होगा, और जब x e ग्रेटर देन होगा तो ये होगा डाइवर्जेंट, यानी इस केस में जब x ग्रेटर देन 1 बाई e होगा तो होगा डाइवर्जेंट, और जब x इक्वल टू 1 होगा तो ये होगा फेल, है ना। मतलब एक्स ई इक्वल टू 1 होगा, डेट इज x बराबर 1 बाई ई होगा तो ये होगा फेल। जैसे ही x बराबर 1 बाई ई होगा तो टेस्ट होगा फेल। तो देखो, जब टेस्ट होगा फेल तो कहानी क्या बन रही होगी उसके बारे में बात करते हैं।
जैसे हमने ये निकाला, हम निकाले हैं ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, और यहाँ पे हम ये निकला है एन अपॉन, नहीं, एन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, और साथ में यक्स, ये टर्म निकला है। क्लियर। अब करना ये है कि हमको इसको ऐसे उल्टा करो, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, दिया जाएगा एन अपॉन एन प्लस वन का होल पावर एन, ठीक है, और साथ में आ जाएगा एक्स की जगह पे ई। क्लियर। एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ई लिख दिया, क्योंकि एक्स की जगह पे वन बाई ई रखोगे ना, तो वन बाई ई रखने पे ये हो जाएगा उल्टा, और जैसे ही उल्टा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको हम सही कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ से आएगा क्या, एन लॉग, एन से मल्टीप्लाई करो और यहाँ को ले लो इसका लॉग, ए एन प्लस वन, ठीक। हम लॉग वाला टेस्ट लगा रहे हैं, तो एन बाहर कर दिया, इसका ले लिया लॉग, तो जैसे लॉग लोगे तो ये आ जाएगा एन लॉग एन, एन प्लस वन, और प्लस का हो जाएगा लॉग ई, अलग तोड़ देंगे। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है ना, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, वन। चलो करो। अब लॉग ये हो गया एन बाहर, लॉग ई की वैल्यू हो गई वन, और ये हो गया माइनस का एन लॉग, ये एन प्लस वन ऊपर कर दिया, एन नीचे कर दिया, माइनस लगा दिया। लॉग में ऐसा कर सकते हैं एन वन माइनस एन, समझते रहना बात को। ये हो गया एन लॉग, यहाँ आएगा लॉग, ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन वन बाई एन, इस तरीके से टर्म आ जाएंगी, आएंगी ना। अब क्या करना है, अब करना है, ध्यान दो, हमारे पास इधर था एन लॉग ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ये हमारे पास टर्म आया है, एन बाहर था, ब्रैकेट के अंदर आया है वन माइनस एन लॉग वन प्लस एन। अब लॉग की सीरीज जो होती है इसमें लगा दो, लॉग की सीरीज क्या होती है, वन बाई एन माइनस वन बाई टू एन स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री एन क्यूब माइनस डॉट डॉट डॉट, ये लॉग की सीरीज होती है। सर आप लॉग, ये वन प्लस एक्स टाइप से लिखा है ना, चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये लिखा है लॉग वन प्लस एक्स टाइप से, और लॉग वन माइनस एक्स, दो टाइप की सीरीज होती है। एक्स का काम यहाँ पे वन बाई एन कर रहा है, तो इसकी सीरीज कैसे हम लिखते हैं हमको याद नहीं है, मैं थोड़ा सा जुगाड़ करके लिखता हूँ। जैसे वन अपॉन, मैं दूसरे पेज पे बताता हूँ, है ना, हाउ टू सीरीज, जैसे लॉग वन प्लस एक्स, इसकी सीरीज चाहिए, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो काम हो जाएगा, तो वन प्लस एक्स की पावर ये माइनस वन हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दें, यानी इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसे इंटीग्रेट कर दो, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ये हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस हो गया एक्स की पावर चार बाई चार प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर हो जाएगा ये क्या, लॉग वन प्लस एक्स, तो लॉग वन प्लस एक्स की ये सीरीज हो गई। ऐसे अगर वन अपॉन वन माइनस एक्स की सीरीज चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसे ऐसे इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसे इंटीग्रेट कर दो बाइनोमियल लगा के, एक्स स्क्वायर डॉट 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 इसकी सीरीज होती है डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका इंटीग्रेशन माइनस का लॉग वन माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसकी सीरीज ये हो गई। समझ में आ गया ना कि सीरीज कैसे हमने लिखी, तो यहाँ पे हमने सीरीज लिख दी। अब ध्यान दो, ये हो गया एन, ये हो गया वन माइनस एन से मल्टीप्लाई करोगे वन आ जाएगा बाहर, ठीक, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा वन अपॉन टू एन, एक काट रहे हैं, फिर हो गया माइनस वन अपॉन थ्री एन स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से टर्म आएंगे, ये वन से वन कैंसिल, इस एन से ये एन कट जाएगा, वन बाई टू आएगा माइनस वन अपॉन थ्री एन आएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके की टर्म आएंगे। अब ले लो लिमिट, जैसे ही आप लिमिट लोगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन लॉग ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, इस तरीके से,
तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा, बाकी सारी आगे की टर्म हो जाएंगी 0। 1/2 1 से क्या है, छोटा, और जब 1 से छोटा लॉग टेस्ट में आता है तो ये होता है नॉट कन्वर्जेंट, डेट मीन्स डाइवर्जेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स जब लेस देन था 1/e पे तो ये कन्वर्जेंट हो रहा था, लेकिन यक्स जब ग्रेटर और इक्वल टू 1/e है तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, है ना। इसमें हमने दोनों चीज़ें यूज कर ली। ओके, इस क्वेश्चन में लॉग टेस्ट भी यूज कर लिया और हमने रेशियो टेस्ट भी यूज किया। वाह, बढ़िया टेस्ट था। आंखें दर्द कर रही हैं भाई आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। एक तो व्हाइट स्क्रीन पे शुरू कर दिया आज हम। ओ माय गॉड। एम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे क्या, ट्राई करते हैं। अभी हमको करना है कॉसी इंटीग्रल टेस्ट, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉसी इंटीग्रल टेस्ट, आ जाओ। इंटीग्रल टेस्ट कहीं कहीं पे इसे बोलते हैं इंटीग्रल टेस्ट, कभी कभी इसे कॉसी इंटीग्रल टेस्ट बोलते हैं, है ना। लगभग सारे टेस्ट थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाए। तो कह रहा है कि अगर यक्स कोई ग्रेटर आर इक्वल टू 1 नंबर है और एफ एक्स क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन। एफ एक्स क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्लस इंटीग्रेबल फंक्शन। इंटीग्रेबल का मतलब इंटीग्रेट कर पाए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक। और एफ एन डिफाइन कैसे है, ए एन, जो ए एन है उसको हम एफ एन मानेंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। देन ये जो सीरीज है समेशन ए एन, है ना, एंड ये जो इंटीग्रल है 1 से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स टी एक्स, है ना, क्योंकि ये n बराबर 1 टू इन्फिनिटी शुरू होता है ना, तो उसकी लिमिट यहाँ रख दी। ए एन को हमने क्या माना, एफ एन माना, एन उसे एफ एक्स मान लिया डी एक्स। ये क्या होगा, कन्वर्स एंड डाइवर्स टुगेदर, कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। समझ में आ रहा है ये। अब सर इसको करिए तो कुछ करेंगे तब ना समझ में आएगा, ऐसे कैसे हम समझ जाएं। चलो करके दिखाते हैं आपको हम। आसान वाला क्वेश्चन दिखाएं तो आपको मजा आए। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, समेशन एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ए एन बराबर क्या मिला, एन है हमारे पास 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। इसी ए एन को आप मान लो एफ एक्स। एफ एक्स ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए और इंटीग्रेबल। अब ये देखो, ये जो है जैसे 1 रखोगे तो 2 दूनी 1, 1/2 आएगा, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 1/5 आ जाएगा। तो 1/2 से 1/5 छोटा है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो यानी एफ एक्स क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, एफ एक्स क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। तो कह रहा है कि ये जो सीरीज है, ये वाली जो सीरीज है, ये सीरीज है 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ये एंड इससे जो बनाएंगे हम 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन एन की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये इंटीग्रेशन, ये दोनों एक साथ में कन्वर्स डाइवर्स करेंगे। इसको सॉल्व कर लो, ये tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 से लेके इन्फिनिटी, हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया π/2, ये हो गया π/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, π/4। अगर ये फाइनाइट आ गया, फाइनाइट आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। ये हमारे पास कैसा होगा, कन्वर्जेंट हो गया। बस जस्ट सिंपल, समझ में आ गया होगा ना। ओके, आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो और अच्छी बात है। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे समेशन 1/n log n, कह रहा है इसको आप बताओ कन्वर्स करेगा या डाइवर्स। तो आप ध्यान दो, जो एफ एक्स हमने लिया है, एफ एक्स हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अगर हमें देखना है कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि नहीं, तो आपको करना क्या है, इसका डेरिवेटिव करना। डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, यक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ऊपर क्या हो गया, यक्स लॉग एक्स, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस का 1, फिर एक्स लॉग एक्स का करोगे, एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स, एक्स का हो जाएगा 1।
ये हो गया कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन नीचे हो गया x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसा आ गया नेगेटिव। मैंने आपको लिखवाया था कि जब डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है फॉर ऑल एक्स के लिए तो इसका मतलब जो फंक्शन होता है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है। बहुत बढ़िया। अब जब फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ गया इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये जो है जो ए हमारे पास सीरीज दे के रखा है एंड ये जो इंटीग्रल आएगा 1 से लेके इन्फिनिटी 1/x log x और साथ में dx, इन दोनों को एक साथ में कन्वर्स और डाइवर्स हम करा सकते हैं। कैसे? इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम log x को t मान लें तो यहाँ से 1/x और dx बराबर हो जाएगा dt, यानी 1/x और dx dt में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया dt अपॉन t। जैसे ही x की जगह 1 रखोगे log 1 होता है 0, जैसे x की जगह इन्फिनिटी रखोगे log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। इसका आंसर आएगा log ऑफ t, तो होगा 0 to इन्फिनिटी। ये ओवरऑल आंसर क्या आएगा इसका, इन्फिनिटी। ओवरऑल आंसर इसका क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो गया ये इन्फिनिटी आया तो ये डाइवर्जेंट हो गया। दिस केस इज डाइवर्जेंट। समझ में आया? क्लियर? अब इसका एक रिजल्ट लिख लो, एक रिजल्ट। सर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 1/n log n और जहाँ पे log n की पावर वो कर दे p, तो ये क्या होता है, जब p हमारा जैसे p टेस्ट होता है ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट और जब p लेस आर इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट। जैसे पहला टेस्ट p टेस्ट हमने लिखा है उसी तरीके से ये क्वेश्चन वर्क करता है। समझ में आई इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे इंटीग्रल टेस्ट होता है इसी के बिहाफ पे आप कॉसी कंडेंसेशन लगा सकते हैं। इसको भी यहाँ से डील आउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लिखो कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट। कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट ये क्या होता है? अगर आपको कोई भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज दी जाए, ठीक, कोई भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज दी जाए और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, मतलब जो सीक्वेंस की टर्म हो वो कैसी हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, जैसा कि अभी इंटीग्रल टेस्ट में आपने देखा। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ ए एन कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन हो जाएगी? अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, जहां पे ए एन लिखा है तो आप क्या करो, इसको क्या करो, जस्ट सिंपल 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो और जहां पे ए एन है ए एन की जगह पे आप 2 की पावर n लिख दो। जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को आप वहां पे रख दो। n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर ये कन्वर्स तभी करेगा जब ये कन्वर्स करेगा और ये कन्वर्स तब करेगा जब ये कन्वर्स करेगा। ये दोनों आपस में सीरीज इस तरीके से होती है। जब भी आपको कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट लगाना होता है तो जहां जहां पे n लिखा है 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो और जहां जहां पे n लिखा है वहां पे 2 की पावर n लिख दो, वहां से ये वर्क हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे क्वेश्चन हम करते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि समेशन n बराबर 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक, 1/log n की पावर p, ये क्वेश्चन, ठीक। अब इसको आपको करना है क्या, सॉल्व। अब आपको पता है जो log फंक्शन होता है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, जो log n है वो मोनोटोनिक क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो ऑब्वियस सी बात है जब 1/log n करोगे या उसकी पावर समथिंग करोगे तो कैसा रहने वाला है, डिक्रीजिंग रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपको ए एन दे के रखा है 1/log n की पावर p, इस तरीके से ए एन आपको दे के रखा है। n ग्रेटर आर इक्वल टू 2 के लिए हम बात करेंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है कि 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है, जहां n है उससे 2 की पावर n लिख देना है। 1/2 की पावर n से मल्टीप्लाई करो, log n की जगह पे 2 की पावर n लिख दो और पावर क्या है p। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 2 की पावर n अपॉन n, इधर आ जाएगा और साथ में हो जाएगा log 2 n की पावर p और साथ में log 2 की पावर p। अब यहाँ से जो सीरीज हमारे पास बनी समेशन 2 की पावर n a 2 की पावर n बराबर ये समेशन 2 की पावर n अपॉन n की पावर p और साथ में log 2 की पावर p, ये वाली सीरीज हमारे पास बन गई।
क्लियर? ओके। अब मान लो p अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, ऐसे मैं सोच के चलता हूँ कि अगर p हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, जैसे हमारे पास ये सीरीज है तो 1 अपॉन, जैसे अरे यार, समेशन 2 की पावर n a 2 की पावर n, ए हमारे पास आया समेशन 2 की पावर n अपॉन n की पावर p, साथ में log 2 की पावर p। अब log 2 की पावर p तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो समेशन 2 की पावर n अपॉन n की पावर p, इस तरीके से ये टर्म आएगी। ठीक, इस तरीके से टर्म आएगी। अब हमको चूज ये करना है कि इसके बारे में सोचना है कि ये कन्वर्स करता है कि डाइवर्स करता है, समेशन 2 की पावर n अपॉन n की पावर p, इसको सोचो। मान लो हमने p 0 से बढ़ा लिया, तब हमको ये सोचना है। तो अगर इस वाले केस में अगर हम p एग्जैक्टली 1 लें, एग्जैक्टली 1 लें, तो आ जाएगा समेशन 2 की पावर p अपॉन n, इस तरीके की टर्म आएगी, है ना। और इस तरीके की अगर टर्म आ गई हमारे पास, तो ये जो है अगर आप इसकी लिमिट देखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n अपॉन n, तो जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनाएगी, तो इसको इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, तो यानी 2 की पावर n अपॉन लॉग 2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। अब जैसे इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जीरो नहीं जाएगा। तो अगर p बराबर 1 होगा तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट आएगी, कन्वर्जेंट तो नहीं होगी क्योंकि नेसेसरी कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर? बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अगर हम p को, अगर हम p को 1 से बड़ा रखते हैं, जब p को आप 1 से बड़ा रखोगे तो ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन निकालो, रेशियो टेस्ट का यूज करते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर p, ऊपर आ जाएगा n की पावर p अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n से ये कट जाएगा, यह आ जाएगा n अपॉन n प्लस 1 की पावर p, और साथ में आ जाएगा 2, आएगा ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1 की पावर p होगा, p पॉजिटिव होने की वजह से ये हमारे पास 2 आएगा जब आप इसकी लिमिट निकालोगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो 2 देखो 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा होने पे p ग्रेटर देन 1 पे भी क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट। तो अभी तक हमको ये बात पता चली कि p ग्रेटर और इक्वल टू 1 पे ये जो टर्म है वो कैसा हो गया, डाइवर्जेंट। बहुत बढ़िया। तो अब p लेस देन 1 बचा है, p लेस देन 1 बचा, उस पर भी चेक करो। अब जब p का मान लेस देन 1 है, इसके बीच में है p, तो हमारे पास जो लिमिट आएगी, जो लिमिट आएगी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, इसकी जो लिमिट आप निकालोगे यानी 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन की पावर p, जब p 1 से छोटा है तो ये भी तो 0 की तरफ जाएगा, और कितना भी 0 1 की पावर 1 से छोटा हो 1 का से बड़ा हो, आंसर तो 2 ही आएगा ना जब आप इसकी लिमिट लोगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यानी कि इसका मतलब ये भी 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो यानी ये भी हमारे पास क्या हो गया, डाइवर्जेंट। ये भी हमारे पास कैसा हो गया, डाइवर्जेंट। यानी चाहे p हमारे पास 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, या p हमारे पास 1 से छोटा हो, इस सारे केस में कैसा आ रहा है हमारे पास, डाइवर्जेंट आ रहा है, ये डाइवर्जेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो गिवन क्वेश्चन है वो डाइवर्स करता है फॉर p ग्रेटर देन 0 के लिए, जब p ग्रेटर देन हमने 0 पे स्टार्ट किया था। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये p ग्रेटर देन 0 के लिए डाइवर्जेंट करता है। समझ में आई बात या नहीं? आई थिंक आ गई होगी, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हाई भी क्वेश्चन था पर अच्छा तो है यार। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने अभी पीछे लिखा, ये वाला क्वेश्चन कि समेशन 1 अपॉन n और लॉग n, ठीक, अगर इसकी पावर p होती है तो हमने बताया कि p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, p लेस आर इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होता है। अगर इसको कॉसी कंडेंसेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे, जस्ट सिंपल थिंग, आपको करना क्या है, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करनी है, और जहां n है उसको 2 की पावर n जस्ट लिख देना है। तो ये आएगा हमारे पास, देखो ये 2 की पावर n, n की जगह पे लिखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन n की पावर p और साथ में log 2 की पावर p, यही तो होगा।
और 1 जो log 2 की पावर p है वो समेशन 1/n की पावर p आएगा। अब ये देखो p टेस्ट लगाओगे अगर तो p ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, p लेस आर इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट। देखो कॉसी कंडेंसेशन से ये बहुत आसानी तरीके से हो गया। उस वाले क्वेश्चन से इंटीग्रल टेस्ट से कर रहे थे तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ठीक, अगर इसी तरीके से अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, कौन सा क्वेश्चन, समेशन n बराबर 3 टू इन्फिनिटी 1/n log n और साथ में log और log n की पावर p है। ठीक, तो अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट और p लेस आर इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होता है और ये डाइवर्जेंट। ठीक, ये भी पी टेस्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे जो टर्म लिखा है अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा होता तो वही काम करता है। जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1/log n, फिर से log n का करोगे तो 1/n आ गया, है ना। तो वो जो पीछे वाला क्वेश्चन लिखा था 1/n log n, है ना, तो इसका अगर डेरिवेटिव यहाँ है तो ये पी टेस्ट के जैसा काम करता है। 1 पे कन्वर्जेंट लेस आर इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट। समझ में आया नहीं? मज़ा आता है यार क्वेश्चन करने में इस टाइप के। ठीक है, तो इतने देखो टेस्ट है हमारे पास और इन्हीं टेस्ट पे आपके ये क्वेश्चन सारे के सारे लगेंगे। ठीक, 2 टेस्ट और होते हैं, एवेल टेस्ट और ड्रिचलेट टेस्ट, इसको भी पढ़ लो। एक होता है एवेल टेस्ट और एक होता है ड्रिचलेट टेस्ट। इनको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक, ये दोनों बताते हैं कि 2 सीरीज का जब प्रोडक्ट होता है तो इन टेस्ट का हम यूज करते हैं। जब प्रोडक्ट होता है तो इन टेस्ट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि अगर एक सीरीज हमारे पास, मतलब अगर एक टर्म आपके पास जैसे मान लो bn है, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म की तो सीरीज है ही है, साथ में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है और एक कन्वर्जेंट। जैसे इसमें पहली कंडीशन ये कि जैसे bn को ले लिया, वो क्या है हमारे पास, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या है, फंक्शन है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और दूसरा टर्म क्या है, ये जो समेशन है an, ये अगर आपके पास कन्वर्जेंट हो जाता है, ऐसा है ना, तो ये दोनों कंडीशन इंप्लाई करेंगी कि an और bn कैसा होगा, हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। क्लियर? लेकिन डिरिचलेट टेस्ट ये बताते हैं कि अगर 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 bn हमारे पास जो है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड कन्वर्स टू जीरो है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है और कन्वर्स टू जीरो है, और ये जो समेशन सीरीज है यानी an है ना, इसका आप निकालो SOPS और वो SOPS इसका क्या हो जाए, बाउंडेड। मतलब पहली सीरीज को देखो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, कन्वर्स टू जीरो हो, इसमें भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, और दूसरी कन्वर्जेंट हो तो इसको कन्वर्जेंट कह देंगे बाई एबल टेस्ट। बट इस केस में कहता है कि सीरीज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो और कन्वर्स टू जीरो हो। दूसरी क्या है, दूसरा जो सीरीज है उसका SOPS निकालो और वो बाउंडेड दिखा दो। अगर वो बाउंडेड है तो इन दोनों कंडीशन से हम कहेंगे समेशन ऑफ an bn क्या हो जाएगा, हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर ये बात? आप देखो क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिले, इस टाइप का क्वेश्चन, समेशन n³ + 1 की पावर 1/3 माइनस n डिवाइड बाई log n, ये क्वेश्चन है। तो आगे इसमें क्या करो, एक को an मान लो, an हम मान रहे हैं इसको n³ + 1 की पावर 1/3 माइनस n, और हम bn मान रहे हैं किसको, 1/log n को। अब आप देख रहे हैं कि log n जो टर्म होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, तो 1/log n क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो bn क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ठीक, bn जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। और दूसरी बात, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग अगर हम an को कन्वर्जेंट दिखा दें तो एबल टेस्ट से कह देंगे कि ये ऐसा होता है। बहुत बढ़िया, अब इसको कन्वर्जेंट कैसे दिखाया जाए, जैसे इसमें n³ ले लो कॉमन, तो n³ कॉमन ले लोगे तो 3 कट जाएगा, n बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1/n³ की पावर 1/3 और माइनस का इधर हो जाएगा n। इसका हमको निकालना समेशन। ठीक, अब यहाँ से आ गया n कॉमन, समेशन, इसमें लगा दो बाइनोमियल, 1/3 आगे आ जाएगा, है ना। क्या होता है, क्या होता है 1 प्लस, ये होता है 1 + n, n क्या है 1/n³, और साथ में क्या था 1 + n। अरे यार बाइनोमियल नहीं जानते हो तुम, भूल गए,
इसको अगर हमें कन्वर्जेंट दिखाना है तो दिखाना पड़ेगा बाइनोमियल से। कैसे, देखो हमारे पास क्या है, ये है ए एन आपको दी गई है एन क्यूब प्लस वन की पावर 1/3 माइनस एन। इसको एन क्यूब कॉमन ले लोगे तो एन बाहर आ जाएगा, 1+1/n³ की पावर 1/3 माइनस का एन। अब देखो ये होता है 1+x की पावर n होता है, तो ये होता है 1+nx प्लस n(n-1) साथ में x² 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बाइनोमियल होती। तो 1 ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1+n, n क्या है 1/3 और x क्या है 1/n³ प्लस n क्या है 1/3 और साथ में 1/3 माइनस 1 और साथ में 2 फैक्टोरियल 1/n की पावर क्या आ जाएगा 6 प्लस डॉट 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 और इधर है माइनस का n। ठीक, अब जैसे इसमें n से मल्टीप्लाई करोगे तो n प्लस 1/3n² प्लस ये कुछ क्वांटिटी आएगी, कुछ ये टर्म है इंटीजर नंबर जो भी है रेशनल नंबर 1/n की पावर 5 प्लस डॉट 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 इधर माइनस n, इससे ये कैंसिल हो गया। अब लेना है समेशन 1/an, तो समेशन 1/3n² प्लस समेशन ऑर्डर ऑफ 1/5n डॉट 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 अलग अलग, ये पी टेस्ट से कन्वर्जेंट, ए भी पी टेस्ट से कन्वर्जेंट, तो ओवरऑल सीरीज कन्वर्जेंट होगी बाई पी टेस्ट। क्लियर, तो ए एन क्या हो गया कन्वर्जेंट हो गया। तो यहाँ से हमको पता चला कि जो समेशन ए एन है वो कन्वर्जेंट है और जो बी एन है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो इन दोनों कंडीशन से हम ये कह सकते हैं ए एन और बी एन कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। सीरीज तो बहुत टेलीस्कोपिंग सीरीज होती हैं, अभी लेबनीज रूल भी बताना, चलो याद आ गया तो बता देंगे, परेशान ना हो। ठीक, तो इसी तरीके से कुछ सीरीज दी जाएंगे। जैसे मान लो आपको ये सीरीज दी जाए समेशन -1 की पावर n अपॉन n, ठीक, ये सीरीज दी जाए, तो अगर इसमें हम मान लें ए एन को मान लें -1 की पावर n और बी एन को हमने कह दिया 1/n। अब देखो हम डिरिचलेट का यूज करेंगे, n क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, 1/n मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कन्वर्स टू जीरो, जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखोगे जीरो की तरफ से आएगा। क्लियर, तो ये हो गया पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी क्या था कि आप ए एन का एसओपीएस निकालो और एसओपीएस कैसा हो जाए, बाउंडेड हो जाए। ध्यान दो ये जो सीक्वेंस है ए एन -1 की पावर n, इसका जैसे आप सीक्वेंस आप पार्शियल सम निकालोगे 1 प्लस ऐसे निकालोगे -1 की पावर n तक का, तो ये क्या होगी बाउंडेड होगी, होगी कि नहीं भाई, -1 की पावर सीक्वेंस बाउंडेड होती है ना, तो इसको हम बोल देंगे बाई डिरिचलेट टेस्ट, बाई डिरिचलेट टेस्ट ये कैसी हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। समझ में आ गई बात है ना, क्योंकि समेशन ए एन बी एन दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो समेशन ए एन बी एन कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट। अब देखो लास्ट लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज नहीं होती, अगर आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज है कोई, है ना, अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, अगर अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब क्या है, प्लस माइनस साथ में आ रहे हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज है। दूसरी बात उसकी लिमिट क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और जीरो की तरफ जा रहा है ना, या कह लो मोनोटोनिक है और जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब आप जब उसके अंदर की लिमिट निकालोगे तो जीरो की तरफ जाएगा, है ना। अल्टरनेट है, अल्टरनेट होने का मतलब -1 की पावर समथिंग से वो मल्टीप्लाई होगी, तो इस टाइप की सीरीज क्या होती है, जैसे -1 की पावर n अपॉन n है, ये देखो अल्टरनेटिंग है और 1/n जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये बाई लेबनीज टेस्ट क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। जस्ट सिंपल थिंग। जैसे अगर ये सीरीज दे दें sin n π/3 अपॉन n, ये सीरीज दे दें, तो ये क्या होगी, तो जैसे ये होती, ये अगर साइन का आप मान निकालोगे तो 1/n की पावर ये आएगा, मतलब ऊपर वाला जो मान है वो अल्टरनेटिंग आएगा, अल्टरनेटिंग अपॉन क्या है n³ है, अपॉन क्या है n³, तो ये जीरो की तरफ जाएगा और ऊपर वाला अल्टरनेटिंग, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। मतलब हमें ये ध्यान देना, जैसे n की जगह पे 1 रखोगे तो साइन π/3 की कुछ मान आएगी, तो ये अल्टरनेटिंग आएगी, है ना, प्लस माइनस करते हुए चलती आएंगी वैल्यूज। तो साइन और कॉस में ऊपर जब टर्म इस तरीके से लिखा होता है तो उस तरीके से कर लेते हैं, या नॉर्मली आप
जैसे हमने वो दिखाया था cos n थीटा अपॉन r की n की पावर r, तो r ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है, उस तरीके से कर सकते हैं या नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, है ना, लेबनीज रूल लगा के। कभी कभी ये ऐसा पूछ लेगा -1 की पावर n अपॉन, यहाँ पे लिख देगा √n+1। बताओ ये कन्वर्जेंट है कि नहीं? कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग है और नीचे वाला टर्म जीरो की तरफ जा रहा है, खत्म। लेबनीज रूल से -1 की पावर n अपॉन √2n² + 1, ये भी कन्वर्जेंट है। ये आ जाएगा इस तरीके से अगर लिखा है -1 की पावर n और साथ में √2n+1 और माइनस का 2n, इस तरीके से कोई टर्म लिखी है, तो ये कन्वर्जेंट होगी कि नहीं? इसको कन्वर्जेंट करने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2n+1 माइनस का √2n, मल्टीप्लाई करो किससे? √2n+1 से, और प्लस का √2n से, और इसी से डिवाइड कर दो √2n+1 से, प्लस का √2n से। मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2n+1 माइनस का 2n, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन दिस आ जाएगा, यानी ये समेशन -1 की पावर n अपॉन नीचे क्या आ गया √2n+1 प्लस का √2n। आप ये बात ध्यान रखो, सबसे बड़ी बात, कि ऊपर अगर -1 की पावर n है और नीचे अगर इस टाइप का टर्म आ रहा है n में टर्म, तो हमेशा कन्वर्जेंट रहेगा, खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज का कॉन्सेप्ट। हमने ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज करवा दिए और सारे टेस्ट हमने कवर कर दिए जो आप में पूछे जाते हैं, है ना। अब इसी से एमसीक्यू आएगा, आप देखना सीरीज से इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, जितने हम बताएं यही कर लो, बहुत है, सफिशियंट है, 100% क्लियर। ओके, तो मिलते हैं आपसे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में। ओके, सीरीज आपका खत्म हो, बाय।